तो घास काटना तो हमने 8 साल से ही सीख लिया था। एक खेत में मेरे 4-4 5-5 दिन लग जाते थे। तो मेरी सासू जी कहती थी, दिन दुनी लागी रौली दलिया ओढ़ा, कि जब बच्चा पैदा होता है पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता है। पर तो दोस्तों, जो ये बाजूर होता है ना, इससे झाड़ू काफ़ी अच्छे बनते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से तोरई काट लिए हैं और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गेठी काट लिए हैं। तो आज हम तोरई और गेठी की क्या बनाएंगे, झोली बनाएंगे। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह के अभी करीब 10 साढ़े 10 हो चुके हैं। घर का मेरा जितना भी काम था उसे मैं कंप्लीट करके अभी आ गई हूँ खेतों में। तो मुझे यहाँ से बाजूर काट के ले जाना है, जो कि सुअर ने पूरे तोड़ के ऐसे कर रखे ना, क्या ही बताएं। तो दोस्तों, आज मैं काफ़ी समय से लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से बनाने की सोच रही थी, पर घर में इतने सारे काम हो जाते हैं ना, लॉन्ग वीडियो बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं होता है। तो मैंने आज सोचा कि मैं आज क्यों ना लॉन्ग वीडियो बना लूँ। तो अभी मैं घर का जितना भी काम था वो कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ खेतों में बाजूर की कटाई करने के लिए। तो मैं नीचे के 2 खेतों में तो बाजूर काट के वहीं पे उनके पूली बांध के वहीं पे आ गई हूँ, और अभी मुझे ऊपर वाले खेत से बाजूर की कटाई करनी है। तो दोस्तों, आजकल काम धंधे के दिन धीरे धीरे करके शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने धान की कटाई भी कर ली है और साथ में उसकी मनाई भी कर ली है। और डेली मड्डू की लवाई चली हुई थी हमारी, और मड्डू की लवाई तो हमने कर ली है, और अब उसकी आजकल मनाई चल रही है। क्योंकि डेली मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना पहाड़ों में, डेली इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, क्या ही बताएं। बारिश के चलते चलते हम जो भी मड्डू हमने लवाई कर रखी है उसे धूप में नहीं डाल पा रहे हैं। तो वैसे ही यहीं पर जहाँ पर हमने मड्डू रखा है वहीं पे उसकी मनाई करनी स्टार्ट कर दी है। धीरे धीरे करके उसके सारे दाने अलग कर लेंगे। उसके बाद जो भी बचेगा उसको धूप में डालेंगे, क्योंकि सोच का महीना लग चुका है और अभी तक धूप आने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ी देर अभी आएगी तो 1-8 घंटे में फिर बारिश आनी शुरू हो जा रही है। तो दोस्तों, धीरे धीरे पहाड़ों में काम शुरू हो चुका है, पर इस बार असोज का महीना तो लगा है, पर सिर्फ लोग खेतों का ही काम कर पा रहे हैं। चाहे मड्डू की लवाई हो और धान की लवाई हो, यही चीज़ें कर पा रहे हैं, और बाकी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। घास काटना तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि असोज के 2-3 दिन हो चुके हैं और घास काटने का अभी तक कोई वो नहीं है। क्योंकि डेली बारिश है, और बारिश भी इतनी आ रही है ना, क्या ही बताएं। ना खेतों में हमने साग सब्जी लगाने का समय मिल रहा है। अभी तक कब से हमने खेत खोद रखे हैं, पर उसमें कोई भी साग सब्जी अभी तक हम लगा नहीं पाए हैं, क्योंकि इतनी बारिश होगी तो लगाएंगे कैसे। सुबह शाम तो डेली बारिश ही बारिश है। और अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं बाजूर यहाँ से काट के ले जाती हूँ, क्योंकि बाजूर से झाड़ू भी बहुत अच्छे बनते हैं, और जो उसका बीज होता है वो गायों के लिए चारे के रूप में आ जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी समय से लॉन्ग वीडियो बनाने की सोच रही थी, पर टाइम ही नहीं हो रहा था। ऐसा ही होता है, कभी कभी थोड़ा सा मोबाइल एक जगह पे रखा, वैसी शॉर्ट वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी थी मैंने। पहले शुरू में तो मैं लॉन्ग वीडियो बना लेती थी, पर आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस बार इतनी ज़्यादा बारिश होगी है ना, क्या ही बताएं। और इससे जगह जगह पे पहाड़ों में कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है, आप सभी लोगों को पता है। सबसे ज़्यादा नुकसान इस बार हिमाचल में हो रखा है। तो दोस्तों, ऐसी घटना कहीं भी नहीं घटनी चाहिए। इस बार पहाड़ों में सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ दरकने की और बादल फटने के कारण ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रखा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि सभी लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, जब से बरसात का सीज़न हो रहा है, सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारे पहाड़ की औरतों को होता है, क्योंकि बारिश के समय पे सभी कुछ एक साथ करना पड़ता है। चाहे धान की गुड़ाई हो, मड्डू की गुड़ाई हो, फिर धान की निवाई हो, और कई चीज़ें होती है, किसी की रोपाई होती है। इस समय लोग पानी में इतना ज़्यादा निकलते हैं बाहर, और कभी भीगते हैं कभी पानी में। तो इससे क्या होता है, जैसे ही भादव का महीना स्टार्ट होता है और लोग बीमार होने स्टार्ट हो जाते हैं। सभी गांव की औरतें, मतलब 100 में तो 90% लोग क्या हो जाते हैं, टाइफाइड के शिकार हो जाते हैं। इससे बुखार आना, सर्दी जुकाम, खांसी, सिर दर्द, ऐसी चीज़ों में, मतलब जब से भादव का महीना लगा है हॉस्पिटलों में, मतलब हमारे गांव की औरतों की लाइन लगी होती है। हमारे गांव की क्या है, जो भी पहाड़ों में औरतें रहती है, सब भादव के महीने में बीमार होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बरसात के सीज़न में सब कुछ उनको पानी में ही करना पड़ता है, गुड़ाई से लेके रोपाई से लेके निवाई तक, और साथ में घास घास बनाना। कभी गाय भैंस है तो सबके लिए घास भी लाना पड़ता है, तो वो भीग भाग कर ही लाते हैं। इससे तो उस समय उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है। पर जैसे ही थोड़ी सी गर्मी बढ़नी स्टार्ट होती है भादों के महीने में, और घास की
जो घास में जो गदक निकलती है ना, मतलब जो घास की उमस होती है, उससे भी क्या होते हैं, लोग बीमार होते हैं। तो यही सीज़न है, ऐसी हालत हमारी भी हो रही है। मैं भी हर साल मतलब टाइफाइड होना स्टार्ट हो जाता है भादव के महीने में। तो दोस्तों मुझे तो डर काफ़ी लगती है। फिर उससे जो मतलब ठीक होने के बाद जो कमज़ोरी रहती है ना, वो पूरा 1 महीना रहती है और ना हाथ पैर काम करते हैं, ना कुछ भी काम करते हैं। तो ये ऐसा जीवन होता है हम पहाड़ियों का। और फिर भी कोई कह देते हैं कि काम ही क्या है। तो जब वो गांव में रहेंगे, गांव की मतलब पूरा मतलब घास से लेके गुड़ाई रुपाई निवाई सब कुछ करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि गांव में कितना सारा काम होता है। और शुरू में मेरी जब शादी हुई तो सिर्फ मुझे घास काटना आता था और मुझे गुड़ाई करनी बिल्कुल भी नहीं आती थी। पर मैं ससुराल में आके मैंने सब कुछ सीखा, चाहे गुड़ाई का काम हो चाहे अन्य काम हो। पर मायके में क्या था, मम्मी कभी भी खेतों में आने नहीं देती थी गुड़ाई के लिए, और सिर्फ घास कटाई के लिए कहीं भी भेज देती थी। तो घास काटना तो हमने 8 साल से ही सीख लिया था, और जब तक शादी हुई तब तक तो हम घास काटने में परफेक्ट हो गए। पर जो गुड़ाई थी ना, गुड़ाई मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। और जैसे मायके में खेत कम थे तो वहाँ मम्मी अकेले गुड़ाई कर लेती थी। जैसे ही ससुराल में आई, इतने ज़्यादा खेत थे कि मैं गुड़ाई नहीं कर पाती थी। एक खेत में मेरे 4-4 5-5 दिन लग जाते थे। तो मेरी सासू जी कहती थी, दिन दुनी लागी रौली दलिया ओढ़ा। उनका कहने का मतलब था 4-5 दिन तक तू एक ही खेत में रहेगी तो महीना ही पूरा हो जाएगा, तू फिर और खेतों की गुड़ाई कब करेगी। तो ऐसा डायलॉग मेरी सासू जी का रहता था। तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पर कोई भी बेटी हो, मायके से उतनी परफेक्ट होके नहीं आती है जी। और वो पूरी परफेक्ट होती है ससुराल में आकर, जब उसे ससुराल के सारे काम आने स्टार्ट हो जाते हैं। मायके में तो क्या होता है, अपने मन के काम करने होते हैं। घास काट लिया बस, कुछ भी नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत थी मेरे मायके में पानी की। तो पानी की दिक्कत थी तो हम कहीं से भी आते थे, बस डोल पकड़ा पानी के लिए चले जाते थे। बस वही हमारा मेन काम रहता था, और कभी कभी घास काटने का काम। बस इससे ज़्यादा हमारा कुछ भी काम नहीं रहता था। और ससुराल में आके कितनी जिम्मेदारियां होती है आप लोगों को पता ही है। शुरू में तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर धीरे धीरे जैसे साल बीतते हैं सब कुछ का आइडिया आ जाता है। आज ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो काम हमें नहीं आता है, सारे काम कर लेते हैं। और मैं सोचती हूँ, अगर आपको सीखने की चॉइस है ना, चाहे घर का काम हो, खेती बाड़ी का काम भी कम नहीं होता है, तो आप सीख सकते हो। अगर आप चॉइस ही नहीं रखोगे तो कोई चीज़ को करने की, तो आप सीखोगे कैसे। सबसे मेन होता है करने का, मतलब हम करेंगे हमसे हो जाएगा, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें जिसके पास नहीं होती है, हमने क्या करना हो रहा है, क्यों करना हो रहा है, ये चीज़ें दिमाग में लेके चलेंगे तो उनको करना आएगा भी तो कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता है, पर जब धरती पे आता है उससे सीखने की लगन होनी चाहिए, तभी वो सीख पाता है। मेरा मानना तो यही है। बाकी दुनिया की अलग अलग मतलब अपनी अपनी अलग अलग सोच है, और की सोच को तो मैं क्या करूं। पर दोस्तों आज ऐसा मौसम हो रहा है ना, आजकल 10-11 बजे भी धूप नहीं लग रही है, क्योंकि डेली बादल है आसमान में। और मैं आई हूँ खेत में, तो मैं अब यहाँ पे बाजूर की कटाई कर लेती हूँ, फिर चलते हैं घर के लिए। तो दोस्तों जो ये बाजूर होता है ना, इससे झाड़ू काफ़ी अच्छे बनते हैं। और साथ में इसके जो दाने होते हैं इनको हम निकाल के सुखा लेते हैं, बाद में गाय के लिए पीस के गाय को दे देते हैं। और इसका जो बरसात के समय में सबसे ज़्यादा घास हम बाजूर का ही बनाते हैं, क्योंकि ये काटने में जल्दी जल्दी होती है और खेतों की निवाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए हम इसे घास के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अभी जब इस समय में भादों के महीने में बाजूर होता है तो अगले भादों तक हमारे झाड़ू चल जाते हैं। तो मस्त वाले झाड़ू इससे बनते हैं, और इससे गायों का चारा भी काफ़ी अच्छा बनता है बरसात के सीजन में। इस बार जितना भी बाजूर था हमने घास में काट लिया था, सिर्फ 7-8 झाड़ू ही बनाने के लायक हमने बाजूर रखा था। तो इस साइड में हमारे जितने भी खेत हैं मैंने बाजूर काट लिया है। अब जो उस साइड के बाजूर काटने हैं उनके लिए मैं शाम को जाऊंगी, और अभी मुझे यहाँ से घास भी बनाना है। तो दोस्तों इसी खेत से मैं घास भी बना के ले जाती हूँ, क्योंकि शाम के समय अगर बारिश होगी तो फिर कहीं भी जाने लायक नहीं होता है। तो चलते हैं घास बना लेते हैं। तो दोस्तों इसी साइड में जो घास हो रहा है इसे मैं काट के ले जाऊंगी। तो ज़्यादा तो घास नहीं बनाऊंगी, 1-2 पूली बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बाजूर भी 2-3 पूली बाजूर का है, इससे ज़्यादा नहीं ले जा पाऊंगी। तो 2 पूली यहाँ से मैं घास के बना लेती हूँ, फिर चलते हैं घर के लिए।
तो दोस्तों ऊपर के खेत से मैं घास काट के लेके आ गई हूँ। एक पूली इसमें से अब नऊ का काट लेती हूँ, क्योंकि ये है मडवे का नऊ, तो इसे काट के ले जाती हूँ एक पूली। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी दराती ऐसे निकल गई है। तो दोस्तों खेत से आने के बाद चाय पानी हमारा हो चुका है, क्योंकि खेत से आने के बाद बिना चाय पिए रहा भी नहीं जाता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से तोरई काट लिए हैं और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गेठी काट लिए है। तो आज हम तोरई और गेठी की क्या बनाएंगे, झोली बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे में भात चढ़ा दिया है और साथ में इसमें मैं झोली बनाने के लिए मैंने तेल डाल दिया है। अब बना लेते हैं दोपहर का खाना। खाने में डेली क्या हो रहा था, दाल हो रहा था, और आज मेरा दाल खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो मैंने सोचा झोली भात बना लेती हूँ, इसलिए मैं तोरई तोड़ के लाई। आजकल श्राद्ध लगे हैं तो हम लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरे का छौंक देके वैसी मेथी और तोरई डाल दी है और मैंने इसमें मसाले डाल दी है, साथ में नमक डाल के अच्छे से ढक के रख दिया। थोड़ी देर इसे पकने देंगे। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे खाना भी बन रहा है और साथ में बाहर से जो धान हमने सुखाने के लिए डाल रखे थे उसकी सफाई भी चल रही है। तो टाइम टाइम पे किचन पे आना पड़ रहा है और टाइम टाइम पे वहाँ पे जाना पड़ रहा है। एक तो अभी हवा नहीं चल रही है और दूसरी लाइट नहीं है, तो पंखा भी अभी चला नहीं सकती। और शाम को बारिश आ जाएगी जब तक लाइट आएगी, तो ऐसी काम काफी ज्यादा हो रहा है। जब भी थोड़ी सी धूप आ रही है उसी समय काम निपटाना पड़ रहा है। तो दोस्तों चलो कर लेते हैं पहले धान का काम कंप्लीट।